हेलो दोस्तों, ओके जॉब्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं फिर से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल की बात करें तो हम पढ़ चुके थे राजस्थान का अफवाह तंत्र। राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। एक अरब सागरीय अफवाह तंत्र, एक बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र और एक आंतरिक अफवाह तंत्र। अगर हम बात करें अरब सागरीय अफवाह तंत्र की तो अरब सागरीय अफवाह तंत्र के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। इसके बाद में बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र देख रहे थे, उसमें 2 नदियों का मेन जिक्र होता है, एक तो चंबल नदी और एक होता है बाणगंगा नदी। अगर चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी के बारे में हमने जो पिछला वीडियो है उसके बारे में चर्चा की थी और उसी की एक सहायक नदी है बनास बेसिन। तो आज चर्चा करेंगे बनास बेसिन पर, इस पर बने हुए बांध, इसकी सहायक नदियां, इसकी लंबाई और इसका अफवाह क्षेत्र तथा जल उपयोगिता के अनुसार इसकी कौन सी रैंक आती है राजस्थान में। तो यहाँ पढ़ते हैं अपने सबसे पहले बनास बेसिन। बनास बेसिन की बात करें तो उद्गम होता है इसकी खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद। इसके बाद में इसकी जो संगम स्थल है रामेश्वरम, सवाई माधोपुर। चंबल नदी में इसकी लंबाई, की बात करें तो इसकी लंबाई होती है 512 किलोमीटर। ठीक है। अफवाह क्षेत्र की बात करें 9.80%। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपन बनास की सहायक नदियां। सहायक नदियों की बात करें तो इसमें आती है, देखो, बेड़च, मैनाल, कोटारी, खारी, डाई। इसके बाद में इसमें मोरेल। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें अपन इसकी खारी की तो खारी एक आपको पता है अरब सागरीय नदी भी है, लेकिन यहाँ बात करेंगे 2 नदियाँ हैं, एक अरब सागर में भी गिरती है और एक है अपने जो बंगाल की खाड़ी में, जो किसकी सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी है। तो बात करें यहाँ अगर बेड़च की तो बेड़च का आपको पता होना चाहिए कि बेड़च जो नदी है वह है गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। और इस बेड़च की बात करें तो बेड़च को आयड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियों में आ जाएगा गंभीरी, जो चित्तौड़गढ़ से निकलती है, वागी, वागोस और आरा। ये नदियां याद रखना आपको। अगर गंभीरी और बेड़च नदी की बात करें जहां मिलती है वह है चित्तौड़गढ़ का किला। यानी चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जल सरणी में आता है। कौन सी नदी के किनारे है, कौन सी नदी के संगम पे है, गंभीरी और बेड़च के संगम पर है। ये जो बेड़च है यह बनास में कहाँ मिलती है, बिगोद गांव, भीलवाड़ा। फिर देखेंगे मैनाल, जो मैनाल नदी है वो भीलवाड़ा से निकलती है और यह कहाँ मिल जाती है, चंबल में, बिगोद में, बनास में या बिगोद में मिल जाती है, बिगोद भीलवाड़ा।
इस पर एक बांध बना हुआ है, वो सॉरी एक जलप्रपात है, मैनाल जलप्रपात। ठीक है। इसके बाद में कोटारी नदी आती है जो कि दिवेर की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी पहाड़ी से निकलती है भाई? दिवेर की पहाड़ी से, दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। और इस पर एक बांध बना हुआ है जिसके कहते हैं मेजा बांध। आ जाता है क्वेश्चन, मेजा बांध कौन सी नदी पे है? तो आपको पता होना चाहिए कि यह कोटारी नदी पे है। और दिवेर की पहाड़ियाँ, दिवेर तो याद ही रखोगे आप। दिवेर जहाँ युद्ध हुआ था अमर सिंह और मुगलों के बीच में, जिसमें आपको पता है अमर सिंह की जीत हुई थी और इसको कहा गया था मैराथन का युद्ध, मैराथन का युद्ध। और तुम्हें पता है ये के नाम आता है जहाँ मैंने आपको बताया अभी कि गोविंदा की पहाड़ियाँ और खमनोर की पहाड़ियाँ, जहाँ से बनास का उद्गम होता है, गोविंदा की पहाड़ियाँ जहाँ से बेड़च का उद्गम होता है। इन दोनों क्षेत्रों के बीच में एक क्षेत्र है जिसको कहा जाता है हल्दी घाटी। क्या कहा जाता है? हल्दी घाटी। प्रसिद्ध युद्ध है ये हल्दी घाटी, जो महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में। रिलेट करके देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। सारी चीज़ें रिलेट करोगे तो याद भी होगा और आनंद भी आएगा और कई सब्जेक्ट अपनी क्लियर भी होगी। इसके बाद में देखा जाए, आपको पता है ये 1576 में हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझना है। इसके बाद में देखा जाए तो आयड़ नदी, अगर आयड़ नदी की और बात करूँ तो इस पर एक आयड़ सभ्यता, आयड़ सभ्यता का विकास हुआ, जिसे कह सकते हैं अपन ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्रकालीन सभ्यता। पूरा पाषाण कालीन सभ्यता भी कहा जाता है इसे, पूरा पाषाण कालीन सभ्यता, पूरा पाषाण कालीन सभ्यता। एक मिनट, कालीन सभ्यता। देखो कितनी सारी चीजें यहाँ रिलेटेड हो रही है नदियों से। ठीक है, इसके बाद में बात करें अपन खारी की, तो खारी आपको पता है कि यह जो नदी है ये विजराल की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? विजराल की। कई बार पूछा गया है कि विजराल की पहाड़ियों से यानी निकलने वाली नदी कौन सी है? खारी नदी है। या खारी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो विजराल की पहाड़ियाँ लिखोगे आप। क्या लिखोगे? विजराल की पहाड़ियाँ, राजसमंद। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में डाई की बात करें तो डाई अजमेर, अजमेर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अजमेर से निकलती है। और अजमेर की अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, अरावली की पहाड़ियों से। देखो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। इसके बाद में मोरेल की बात करें तो मोरेल आपको बता दूं मैं कि यह जो नदी है यह निकलती है दौसा, जयपुर, बस्सी है एक, दौसा और जयपुर के बीच में। तो बस्सी के चैनपुरा गांव से, चैनपुरा गांव या चैनपुरा की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ चैनपुरा गांव है। चैनपुरा गांव में चैनपुरा की पहाड़ियाँ हैं, तो उन पहाड़ियों से मोरेल का उद्गम होता है। और ये जो मोरेल है ये कहाँ जाके मिलती है? सवाई माधोपुर में। किससे मिल जाती है? बनास से मिल जाती है। इसके बाद में देखो इसका एक मैंने चार्ट फ्लो बनाया आपके लिए, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अगर देखा जाए तो देखो यहाँ चंबल का उद्गम है, ये चंबल का बनास का उद्गम है। किसका उद्गम है भाई? बनास का उद्गम है। किसका उद्गम है? चंबल याद आ रहा है क्योंकि चंबल के बारे में मैंने बहुत सारी डिटेल आपको बताई है। यहाँ अगर बात करेंगे, अपन बनास की बात कर रहे हैं, तो देखो बनास का यहाँ उद्गम है। और यह उद्गम जो स्थान है वो खमनोर की पहाड़ियाँ है। कौन सा है? खमनोर की पहाड़ियाँ। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन खमनोर की पहाड़ियाँ। राजसमंद।
उदयपुर भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के बीच में है, तो खमनोर की पहाड़ियाँ हो गई। इसके बाद में देखो इस पर एक परियोजना चलाई गई है, नंद परियोजना, जो राजसमंद जिले में, कौन से जिले में, राजसमंद जिले में। यह राजसमंद ही नहीं बल्कि भीलवाड़ा को भी, दोनों में, राजसमंद और भीलवाड़ा के लिए नंद परियोजना चलाई गई है। ठीक है, ये याद रखोगे। इसके बाद में देखो ये जो नदी है इधर से दाई, यह सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सभी नदियों में पूछने लग गया कि दाईं ओर से कौन सी निकलती है और बाईं ओर से कौन सी निकलती। अगर दाईं ओर की बात करेंगे तो दो नदियाँ निकलती है, एक बैड़च और एक मैनाल नदी। बैड़च और मैनाल नदी को किधर से निकलती है, दाईं ओर से निकलती है। और बाईं ओर से आपको पता है कि यहाँ देखो कोटारी नदी निकल रही है, खारी नदी निकल रही है, डाइन निकल रही है, मोरेल नदी निकल रही है। तो ये सारी नदियाँ किधर से निकल रही है, बाएं ओर से निकल रही है। आगे बात करें तो बैड़च और मैनाल का जो संगम है वो कौन सा स्थान है, बिगोद भीलवाड़ा। इसके बाद में देखो मेजा बांध बना हुआ है किस पर, कोटारी नदी पर, और इसका उद्गम स्थल मैंने बता दिया आपको, दिवेर की पहाड़ियाँ, राजसमंद। तो मैं लिख देता हूं दिवेर की पहाड़ियाँ। ये दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है थोड़ा बहुत, यहाँ विजराल की पहाड़ियाँ, खारी नदी, डाई नदी अजमेर अरावली पर्वतमाला से, मोरेल नदी की बात करें तो दौसा और जयपुर के बीच में बस्सी, जयपुर के बीच में एक है बस्सी जो जयपुर में पड़ता है। इसे तो प्रॉपर बस जयपुर की तहसील है। और इसकी चैनपुरा की पहाड़ियों से, चैनपुरा की पहाड़ियाँ, और इस पर एक बांध बनाया गया मोरेल बांध, जो टोंक, सवाई माधोपुर और जयपुर, ठीक है, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, इनके लिए पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाता है। इसे दौसा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर बात करेंगे अपन बिसलपुर परियोजना की, किसकी बात करेंगे, बिसलपुर परियोजना की, यानी बिसलपुर बांध की बात करें तो इसका जो निर्माण था 1989 में किया गया, और इसका निर्माण जो किया गया वह है जयपुर, अजमेर और टोंक। इनको पेयजल और जो सिंचाई है उसकी सुविधा के लिए किया गया था। आज अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जयपुर और अजमेर को तो सिर्फ पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाता है कौन, बिसलपुर बांध। ध्यान रखना यह बहुउद्देश्य परियोजना है, लेकिन जयपुर और अजमेर को पेयजल उपलब्ध करवाता है। बाकी 218 गांव की जो जमीन है, जितनी हेक्टेयर जमीन है, उस 218 गांव के लोगों को टोंक जिले में पानी उपलब्ध करवाता है, यानी 218 गांवों को पानी उपलब्ध करवाता है टोंक में, सिंचाई सुविधा, सिंचाई सुविधा। तो ये ध्यान रखोगे आप। इसके बाद में देखा जाए तो देखो ये मैनाल जल प्रपात है, इनके बारे में मैंने बता दिया। ओरा, वागोज, वागी, गंभीरी नदी पर, गंभीरी ये बेड़ज की सहायक नदियाँ हैं। इस पर उदय सागर झील है। बेड़ज पर कौन सी झील है, उदय सागर। जब बेड़ज तक ये आयड नदी के नाम से निकलती है और उदय सागर झील में गिरने के बाद में इसका नाम क्या हो जाता है, बेड़ज हो जाता है। इसके बाद में देखो इस पर नंदराई भीलवाड़ा में कोटारी नदी का क्या होता है, संगम होता है। नंदराई भीलवाड़ा में कोटारी नदी का क्या हो रहा है, संगम हो रहा है। और बात करें तो जो ये खारी नदी है इस पर बनाया गया है नारायण सागर परियोजना। कौन सी परियोजना है, नारायण सागर परियोजना है। इसके अलावा देखिए यहाँ मोरेल पर मोरेल बांध हो गया, डाई नदी हो गई, इस पर एक बांध बना हुआ है यहाँ ईसरदा बांध। अगर ईसरदा बांध की बात करें, ईसरदा बांध की बात करें, ईसरदा बांध की बात करें तो यह
टोंक और सवाई माधोपुर ऐसे करौली में स्थित है, लेकिन इनके लिए भी यह बहुत उपयोगी है क्योंकि सिंचाई की सुविधा के लिए उपयोगी है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। इसके साथ में देखा जाए तो मैं आपको यहाँ से देखो, जो ये नदी है कौन सी, डाइन नदी, यह डाइन नदी कहाँ मिलती है, राजमहल टोंक में। राजमहल कहाँ मिलती है, टोंक में मिलती है। अब यहाँ से लेके जो ये क्षेत्र है, यहाँ रामेश्वर से लेके और जो क्षेत्र खमनोर का है, जिनमें जो टोटल जिले आएंगे, जिन टोटल जिलों में यह प्रवाह क्षेत्र बनाती है, वो टोटल जिले कितने हैं, 12। टोटल जिले कितने हैं, 12। ये भी याद रखना आपको, टोटल जिले कितने हैं, 12 जिले। टोटल जिले कितने हैं, 12 जिले। यहाँ बात करें अपन मैनाल की, तो मैनाल ध्यान रखना, मैनाल, उदयपुर और भीलवाड़ा। बेड़ज की बात करें तो यह राजसमंद और भीलवाड़ा। तो इस प्रकार से हमें इन चीज़ों के बारे में भी याद रखना है कि कौन सी नदी कौन कौन से जिलों में प्रवाहित होती है और कौन कौन से जिलों के लिए उपयोगी है। इसी के साथ में आज जो हमारी बनास नदी तंत्र है, मैंने शॉर्ट में बताया आपको, लेकिन एग्जाम में इनमें से ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसी के साथ में बनास नदी का जो प्रवाह तंत्र है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको इसी अपने बंगाल की खाड़ी में बाण गंगा बेसिन, बाण गंगा बेसिन, ठीक है। अगर इसी के साथ में कुछ चीज़ें और जानना चाहते हो तो मैं और चीज़ें और बता देता हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से शायद इम्पोर्टेंट हो, आपके लिए लग रहा हो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो मैं इसी में बनास नदी में, बनास नदी जहाँ से निकलती है उसके बाद में एक स्थान आता है देवगढ़। कौन सा स्थान आता है, देवगढ़ स्थान आता है। तो देवगढ़ से एक स्थान आता है भीलवाड़ा का जहाजपुर। भीलवाड़ा का कौन सा स्थान आता है, जहाजपुर, भीलवाड़ा। तो यहां तक का क्षेत्र क्या कहलाएगा, पीडमार्ट का क्षेत्र कहलाएगा। ये मैंने पहले भी बता दिया, इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया, पीडमार्ट का क्षेत्र, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर आपको बताऊंगा तो शायद ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए मैंने दोबारा से सोचा कि आपको बता दिया जाए। ऐसे अपने पिछली जो वीडियोज है उन वीडियोज में मैंने इनके बारे में अच्छे से बताया, एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा बहुत आपको और बता देता हूँ। यहाँ जो भाषा बोली जाती है वो मेवाड़ी भाषा है। कौन सी भाषा है भाई, मेवाड़ी भाषा है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद में जाजपुर के बाद में अगर बात करें तो यहाँ एक स्थान आता है टोंक। टोंक का स्थान आता है मालपुरा। टोंक का स्थान कौन सा आता है, मालपुरा आता है। और यह जहाजपुरा से लेके जो मालपुरा का जो क्षेत्र है वह कहलाता है खेराड़ क्षेत्र। क्या कहलाता है भाई, खेराड़ क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि यहाँ खेराड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है, खेराड़ी बोली बोली जाती है, खेराड़ी बोली, ठीक है। इसके बाद में बात करें अपन टोंक से आगे की, टोंक से आगे से लेके और जहाँ तक अपनी जो बनास नदी वो मिलती है वो क्षेत्र कहलाएगा मालपुरा और करौली का क्षेत्र। मालपुरा और करौली का क्षेत्र, मालपुरा और करौली का क्षेत्र, करौली का क्षेत्र। तो देखो पूछ लिया जाता है कि कौन सा क्षेत्र क्या कहलाता है, इसके बीच में क्या बोला जाता है, या बनास बेसिन का निम्न में से कौन सा भाग नहीं है। पीडमार्ट का क्षेत्र दे दे, खेराड़ का क्षेत्र दे दे, मालपुरा करौली का क्षेत्र दे दे, और एक अन्य ऑप्शन दे के आपसे पूछ सकता है। तो आपको ये याद रखना है, जिसमें जो बोली बोली जाती है वो है ढूंढाड़ बोली। ठीक है दोस्तों, ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए अच्छा एक्सप्लेन किया था। अब मैं आगे बाणगंगा के बारे में बताता हूँ। यहाँ से बाणगंगा बेसिन, अगर बाणगंगा बेसिन की बात करें तो यह है बैराट, उद्गम है इसका बैराट जयपुर, उद्गम, संगम यह है
भरतपुर जिले से निकलकर यूपी में किससे मिल जाती है? यमुना से यमुना से मिल जाती है। इसके बाद में देखो, इसके जो जिले आते हैं वह जयपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर, भरतपुर। ठीक है। जयपुर से लेके भरतपुर का जो क्षेत्र है, जो कि यमुना और जो बाणगंगा के बीच का जो क्षेत्र है, उसे कहा जाता है रोही का मैदान। क्या कहा जाता है? रोही का मैदान। इसके अलावा भी इसकी जो सहायक नदियों की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा डूंड आ जाएगी, मेंढा आ जाएगी। ठीक है, तो ये नदियां आपको भी याद रखनी है। ज़्यादा नहीं पूछा जाता बाणगंगा बेसिन से, लेकिन बनास बेसिन से सबसे ज़्यादा, चंबल बेसिन से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इस तरह से अपने जो बंगाल की खाड़ी का अपोह तंत्र था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर से मिलेंगे एक नए तंत्र के साथ में, जो आंतरिक प्रवाह तंत्र होगा। और सबसे ज़्यादा जो प्रवाह तंत्र बनाता है वो आंतरिक प्रवाह तंत्र ही बनाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप अच्छे से देख के आएंगे और पढ़ेंगे इन वीडियोज़ को, ताकि आपको जो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है उसको समझने में बहुत ही बढ़िया आसानी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए